बनारस नामक नगर के राजा थे। उनका नाम देवदत्त था। उनके दो पुत्र थे। महाराज दोनों को ही समान रूप से प्यार करते। समय आने पर महाराज ने बड़े पुत्र को युवराज घोषित कर दिया। छोटा पुत्र अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत था। राजा ने घोषणा की कि वह देश का भावी सेनापति होगा। इसी प्रकार समय बीतता रहा। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। एक दिन महाराज देवदत्त की मृत्यु हो गई। उसके बाद राज परिवार और मंत्रिमंडल ने महाराज की इच्छा अनुसार बड़े राजकुमार का राज्याभिषेक कर उसे सिंहासन सौंपना चाहा। किंतु बड़ा राजकुमार कुछ दूसरी ही प्रवृत्ति का था। वह सीधा साधा साधारण जीवन जीने का इच्छुक था। दूसरे वह अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। अतः स्नेहवश उसने राजा बनना स्वीकार न किया और अपना अधिकार अपने छोटे भाई को देने की घोषणा कर दी। मंत्रियों आदि ने उसे बहुत समझाया और महाराज की अंतिम इच्छा का स्मरण कराया, मगर बड़ा राजकुमार राजी न हुआ। उसके बाद छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया गया। दरअसल राज सत्ता के प्रति उसके मन में एक खालीपन सा उत्पन्न हो गया था। उसे लगता था कि वह स्वतंत्र नहीं है। वह एक आम आदमी की भांति जीना चाहता था, जिसमें पूरी स्वतंत्रता हो। अतः उसने अपना नगर छोड़ दिया और एक दूसरे नगर में जाकर एक सेठ के यहाँ साधारण मनुष्य की भांति नौकरी करने लगा। वह नगर भी हालांकि उसके राज्य की सीमा में था, मगर थोड़ी सी दूर था। वहां जाकर बड़े राजकुमार अनुव्रत ने अपना परिचय गुप्त ही रखा, किंतु सत्य कभी छिपता नहीं है। अतः कुछ दिनों बाद ही सेठ को हकीकत पता चल गई। यह ज्ञात होते ही उसके यहाँ नौकरी करने वाला व्यक्ति राजपुरुष है, उसका अनुव्रत के प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब उसकी पूरी कोशिश होती कि अनुव्रत से किसी प्रकार का काम न लेना पड़े। एक बार अनुव्रत को पता चला कि राज कर्मचारी संपत्ति आदि पर लगान बढ़ाने के लिए सभी की जमीनों की नए सिरे से माप जोख कर रहे हैं, जिससे सेठ अत्यधिक परेशान था। तब राजकुमार अनुव्रत ने सोचा कि इस सिलसिले में उसे अपने स्वामी की कुछ सहायता करनी चाहिए। अतः उसने अपने छोटे भाई सूरव्रत के नाम इसके लिए एक पत्र लिखा और कहा कि मैं ऐसे ऐसे एक सेठ के यहाँ सुखपूर्वक रह रहा हूँ और तुम उसका लगान माफ कर दो। छोटे भाई ने पत्र मिलते ही अपने भाई की इच्छा पूर्ति की और सेठ का लगान माफ कर दिया। सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ ने अपनी प्रभाव जमाने के लिए राजकुमार के दयालु स्वभाव का खूब प्रचार किया। अब क्या था, बहुत से लोग अर्जियां लेकर राजकुमार अनुव्रत के पास जा पहुंचे। राजकुमार अनुव्रत बड़ा ही दयालु प्रवृत्ति का था, अतः उसने किसी को भी निराश नहीं किया। सबके लिए राजा से लगान माफी की अपील कर दी। उधर छोटे भाई ने राजस्व हानि होने के बाद भी बड़े भाई का सम्मान बनाए रखने के लिए उन सभी के लगान माफ कर दिए। अब तो उस क्षेत्र में सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए। वे उसे बड़ा राजा कहकर संबोधित करने लगे और मन मुताबिक कर देते थे। नजराने के तौर पर उसकी सेवा में पेश होने लगे। इस प्रकार उस क्षेत्र में अनुव्रत की अखंड सत्ता स्थापित हो गई। वह सर्वसम्मति से वहां का राजा बन गया। कैसी विडंबना थी! कल जिस राज सुख को उसने स्वयं त्याग दिया था, आज उसी राज सुख को पाकर वह फूला न समा रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि आदमी का मन बदलते देर नहीं लगती। कुछ सालों बाद उसने छोटे भाई को एक पत्र लिखा कि इस प्रांत पर अब मेरा ही शासन होगा। छोटा भाई तो उसका भक्त था। बड़ा राम भले न बन सका, मगर छोटा बिल्कुल लक्ष्मण की भांति था। उसने हंसी खुशी वहां का शासक स्वीकार कर लिया। किंतु इंसान की तृष्णा सुरसा के मुख की माती होती है, जो बढ़ती ही जाती है। कुछ दिन के बाद बड़े भाई के मन में आया कि अपनी सीमाओं का विस्तार करे। लिहाजा उसने आसपास के प्रांतों को भी अपने अधिकार में ले लिया। छोटे भाई ने उन प्रांतों पर भी अब उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। जो जो उसकी मांगे पूरी हो रही थी, त्यों त्यों उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी इच्छा थी कि पूरा राज्य ही उसके अधिकार में हो। उसे शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने राज्य के समस्त आदमियों को लेकर उसने बनारस पर धावा बोल दिया। भारी भीड़ लेकर वह राजद्वार पर पहुंचा। वहां से उसने छोटे भाई के पास राज दो या आकर युद्ध करो की चुनौती भेजी। छोटा संकट में पड़ गया। आत्मसमर्पण करने से लोग उसे कायर कहकर धिक्कारते और युद्ध में बड़े भाई को मारने से भी उसे अपयश ही मिलता। बड़ी विकट समस्या थी। बहुत सोचने और विचार करने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसको दी हुई चीज वापस कर देने का ही निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। अब बड़ा राजकुमार बनारस का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गई, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी।
अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज्य करने के लिए अब उसे अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया कि आसपास के राज्यों को जीतने में लग गया। यही उसका रोज का काम हो गया, जो भी इच्छा उसके मन में उठती वह उसे पूरी करने में लग जाता। अपने सामने वह किसी दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि उसकी तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। राजा इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुए। एक दिन वह शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के वेश में राजा के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देखकर आ रहा हूँ जहाँ बहुत अधिक संपत्ति है। वहां तो घर घर में सोना बरसता है। उन नगरों को जल्दी अपने अधिकार में कर लो। ऐसा सुनते ही राजा का लोभ बढ़ गया और वह लोभ में अंधा हो गया। वह जल्दी से जल्दी चढ़ाई करने के लिए बेताब हो उठा। ब्रह्मचारी इतना कहकर चुपचाप वहां से चला गया। राजा को उसका नाम पूछना भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका मन तो कहीं और लगा हुआ था। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहां अनंत संपत्ति है और घर घर सोना बरसता है। ऐसे विलक्षण नगरों पर तो जल्दी से जल्दी हमारा स्वामित्व होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना तैयार करो। ब्रह्मचारी के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, वे नगर कहाँ हैं? राजा चौंक कर बोला, यह तो मालूम नहीं, किंतु वह ब्रह्मचारी जानता है। वह उन्हें अपनी आंखों से देख आया है। उसी से पूछो, वह बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर जाकर ब्रह्मचारी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। लौटकर वह राजा के पास आकर बोला, महाराज, वह तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका कहीं कोई पता न चला। राजा को लगा मानो उसके ऊपर पहाड़ आकर गिर गया है। वह छटपटाता हुआ बोला, हाय, अब क्या होगा? उन नगरों की बात सुनकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे कोई बात ही नहीं की। ना उसका स्वागत किया, ना सत्कार किया। शायद इसलिए वह रूठ कर चले गई। हे भगवान, 3 सोने के नगर मेरे हाथ आ जाते। अब मैं उन्हें ढूंढने कहाँ जाऊं? मैंने उसका पता भी नहीं पूछा। अब वे कैसे मिलेंगे? इसी तरह पछताता हुआ राजा चिंता और शोक में डूब गया। 3 नगरों के याद आते ही उसके हृदय में सूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगती थी। इस दुख में न तो उसे नींद आती, न खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक पीड़ा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन सब बेकार। बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हीं दिनों बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उसकी चिकित्सा करने गए। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा करवाना मंजूर न था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा ढूंढता है। राजा ने नए चिकित्सक को बुला लिया और कहा, युवक, सभी वैद्यों ने इसे असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न न करो, मैं नहीं बचूंगा। बोधिसत्व ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, घबराने की बात नहीं है। उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके यह बताएं कि यह रोग आपको कब और कैसे हुआ? राजा पीड़ा से कराहते हुए बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? सीधे साधे दवा बताओ। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी जानकारी मालूम होने पर ही उसको उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से वह सहज ही निर्मूल हो जाता है। उन 3 नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वह उसका हाल सुनकर बोला, वैद्य जी, उससे मेरे दिल में ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। मैं दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। आज भी हर पल मन में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शोक है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी पूरी व्यथा सुनकर बोधिसत्व ने कहा, महाराज, यह बताइए कि क्या इस तरह चिंता करना आप भविष्य में उन नगरों को पा लेंगे? ऐसे चिंता करके? नहीं वैद्य जी, अब वे कहाँ मिलेंगे? गया सो गया। सारा दोष मेरा ही था। लोभ में न मैंने अतिथि का उचित आदर सत्कार किया, न नगरों का दिशा ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था। बस यही मेरी भूल थी। अब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तब बेकार ही आप अब उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? आपके पास सुख से वैभव की कोई कमी नहीं है। जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए
एक ही बिस्तर काफी होता है, वह 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता। फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करें? जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा? आपके लिए वे फालतू ही होंगे। फालतू चीजों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। राजा कुछ कुछ स्वस्थ चित्त होकर बोला, अच्छा अच्छा, यह सब तो हुआ, अब मेरे पेट के रोग की दवा बताओ। तब उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह पेट का रोग नहीं, मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञान औषधि दी है। आपको उसी से लाभ होगा। चिंता से दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उस बौद्ध भिक्षु के कहने पर प्राय धन की तृष्णा त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए शोक मनाना छोड़ दिया। उसका मन स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। किसी ने सच ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन्हीं इच्छाओं की भूख को शांत करने के लिए अपना सारा जीवन गंवा रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।